beautiful ladies and young girls. Happy Women's Day. 8th of March. Every year ये आता है, हम सेलिब्रेट करते हैं और अगले दिन हम भूल जाते हैं. आज ये टॉपिक जो है ना, मेरा मन किया कि कुछ बात की जाए आप लोगों से. वुमेन एम्पावरमेंट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ वुमेन. वुमेन को स्ट्रेंथ की जरूरत, क्या सही में वुमेन को स्ट्रेंथ की जरूरत है? क्या वुमेन के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती? अगर देखा जाए, जो लगता है जैसे किसी मशीन में इनबिल्ट आती है ना कुछ चीजें, कि ये वाला एप्लीकेशन तो इनबिल्ट है, आपको ऊपर से कुछ भी ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है. सो आपको नहीं लगता कि स्ट्रेंथ के साथ तो वुमेन पैदा हुई है? वो तो इनबॉर्न स्ट्रेंथ है उसके पास. एंड इवन मल्टीटास्किंग, अगर आपने देखा होगा तो मल्टीटास्किंग फीमेल्स कहती है ना कि ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है. साथ में खाना, साथ में बच्चे, साथ में जॉब, सब कुछ हो सकता है. वो सिर्फ वुमेन ही कर सकती है. तो स्ट्रेंथ और मल्टीटास्किंग की तो वुमेन को जरूरत नहीं है. फिर क्या है ये वुमेन एम्पावरमेंट? किस चीज की जरूरत है? आपको सुना जाए, या आप किसी से कुछ ना मांगे, आपके हक आपको मिले, बराबरी का दर्जा मिले. क्यों मिले? क्यों आपकी बात सुनी जाए? माय डियर यंग जनरेशन की फीमेल्स, यंग जनरेशन की फीमेल्स, क्यों? रीजन है क्योंकि आप जिस जगह पे हो ना आज, आप उस बॉर्डर पे हो कि आपसे जो पहले वाली जनरेशन्स थी उनको शायद उनके हक ना मिले, और आने वाली जनरेशन्स को क्या मिलेगा ये आप पर डिपेंड करता है. मुद्दा सिर्फ इतना है, क्या मांगने से हक मिल जाते हैं? मुझे तो नहीं लगता. मांगने तो आई थिंक भीख मिल सकती, तो मांगने से हक नहीं मिलेंगे. वो तो हासिल करना पड़ेगा. क्यों और कैसे, दो चीजें हैं. पहले बात करते हैं कैसे, और फिर आते हैं क्यों पर. कि एक फीमेल को एम्पावर्ड क्यों होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक फीमेल को एम्पावर्ड कैसे होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो फीमेल एम्पावर्ड है. नहीं, खाली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एम्पावरमेंट नहीं है. हर किसी की अपनी सोच हो सकती है. जो मुझे लगता है, मैं 3 चीजों को मेनली मानती हूं कि एम्पावरमेंट में जो जरूरत है फीमेल्स को. पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है बट ऑब्वियस फिनेंसेस. क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपकी बात सुनी जाए, तो क्यों सुनी जाए? आपने नोट भी किया होगा कि घर में जो कमाता है उसकी बात सुनी जाती है. तो फिर आपको प्रोवाइडर बनना पड़ेगा, मांगने वाला नहीं, देने वाला. समझ रहे हैं? जब आप प्रोवाइडर बनेंगे, जब आप देंगे, तो आप बराबर के हकदार होंगे बोलने की भी. आपकी बात को बहुत तवज्जो मिलेगी. तब आपका एक ओपिनियन हो सकता है. और मैं आगे बताऊंगी कि ओपिनियन क्यों इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज, अच्छा, एक और चीज मैंने नोट की है कि लड़कियां अक्सर पढ़ाई बराबर करती हैं भाई के. आपको फैसिलिटीज सारी मिल रही हैं बराबर, मेल्स एंड फीमेल्स एवरीवन. लेकिन जब बात आती है कमाने की, तो गर्ल्स अक्सर कहती हैं कि हमारा तो पति कमाएगा. ऐसी गर्ल्स भी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं जो ये सब कुछ पहले से कर रही हैं. दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड. जो नहीं है, ये कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, बदलिए. नहीं, हम कमाएंगे. अब हम कमाएंगे. हमें भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, ताकि हम ये कह सकें
कि हमारा ओपिनियन है, सुनिए, हमारा भी एक डिसीजन है, प्लीज हम भी कुछ कहना चाहते हैं। दूसरी चीज इसी फाइनेंसेस पर डिपेंड करती है। आप शादी करते हैं, आप किसी के घर गए, क्या वो घर आपका है? सीरियसली एक बार सोचिए, क्या वो घर आपका है? कल को खुदा ना खास्ता अगर कुछ हुआ तो क्या आपके पास रहने की जगह है? तो सबसे पहले अपने लिए एक आशियाना बनाइए, छोटा बड़ा जो भी हो, बट घर तो हमको चाहिए, है ना। दूसरी चीज अब आती है, ये तो हुई फाइनेंसेस। दूसरी चीज आती है इमोशनली इंडिपेंडेंट। नाउ व्हाट इज दिस इमोशनली इंडिपेंडेंट? भावनाओं में बहकर ऐसे डिसीजंस मत लीजिए कि अपने करियर को ही दांव पे लगा दें, क्योंकि आप फिर पीछे हो रहे हैं किसी से। मैं अपना करियर नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो बात हो बच्चों के पालने की, घर के खाने की, कुछ भी। हम अपना करियर दांव पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ इमोशंस में है, बहकर तो नहीं, है ना। सो इमोशनली इंडिपेंडेंट बनिए। एंड द थर्ड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है भाई साहब कि जानिए, जागरूक। दुनिया को जानना बहुत जरूरी है। हम एक इंसान क्या सोचते हैं उससे नहीं फर्क पड़ता। जब तक आप बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं जानेंगे या उन्होंने क्या सोचा, उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे, तो कैसे जानोगे? कोई आए तो नहीं आपको बताने के लिए, है ना। तो कैसे जानोगे? आप जानेंगे बुक्स से। बुक्स पढ़िए और दुनिया के विभिन्न प्रकार के डिफरेंट अलग अलग विचारधारा वाले लोगों की किताबें पढ़िए। जितनी आप बुक्स पढ़ेंगे आपकी विचारधारा बदलेगी। आप दुनिया के लोगों को जानेंगे, उनके विचार जानेंगे, उनकी मेंटालिटी, उनका सोचने का तरीका, या दुनिया में कब क्या हुआ, ये सब चीजें आप जान पाएंगे। और जब आप ये चीजें जानेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर भी कुछ इवॉल्व हो रहा है, आप बहुत कुछ बदल रहे हैं। और ये करते करते पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना कुछ जान गए हो। और आपको पता है, अब आपके थॉट्स क्लियर होने लगेंगे कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। सो बेवकूफ मत बनिए वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे। बहुत जरूरत है कि हम सोचें, समझें, करें। बहुत जरूरत है। अब बात हुई कि कैसे हुई वुमेन की एम्पावरमेंट, लेकिन क्यों चाहिए वुमेन को एम्पावरमेंट? क्योंकि कोई भी क्रांति करने कोई आएगा नहीं, थाली में परोस कर आजादी नहीं मिलती और कोई और आपको आजादी देके जाएगा, आप इस भ्रम में बैठे हैं ना, नहीं मिलेगी। अगर आपको चेंज चाहिए तो चेंज हमेशा खुद से होता है। कोई और आपके लिए बदले, इस चीज की वेट मत कीजिए। क्यों बदलेगा? क्या आप किसी के लिए बदलना चाहते हो? नहीं ना। लेकिन आप खुद के लिए बदलिए। आप अगर चेंज होंगे तो आप सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, आप इस देश के लिए, आप इस दुनिया के लिए, आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। किसी बहुत ही अच्छे लीडर ने कहा था कि अगर लड़की को आप एजुकेट करेंगे, अगर वो अवेयर होगी, उसके अंदर अगर अवेयरनेस आएगी, तो उसके घर पे भी अवेयरनेस आएगी, गांव में भी आएगी, देश में भी आएगी। सेम थिंग अप्लाइज। अगर आप एजुकेटेड हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। आपको कोई काम आता है तो अपने बच्चों को सिखाएंगे। मानते हैं आप ये बात? तो फिर अगर आप बदलेंगे तो आप एक जनरेशन बदलेंगे। फिर आप जब वो बच्चे पालेंगे ना, उनकी जो अपब्रिंगिंग आएगी ना, वो बेटा बेटी, वो फर्क बदल जाएगा, देखने का नजरिया बदल जाएगा। और होगा क्या कि आप ना किसी के लिए कुछ कम करेंगे, ना किसी के लिए कुछ ज्यादा करेंगे। और जब वो नजरिया बदलेगा तो आपकी आने वाली जनरेशन अपने आप ही बदल गई, और जब वो बदल गई तो और आने वाली जनरेशन अपने आप ही बदल गई, और यहाँ हुई कहानी शुरू।
आई बात समझ में, क्यों चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट? सो शुरू करते हैं इस कहानी को और देखते हैं हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं। चलिए मनाते हैं वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे।